आगे हम सब देखते हैं गोकू, विजिटा और मेरस एक जाने पहचाने प्लेनेट पे आते हैं जिसका नाम था प्लेनेट सीरियल। ये तीनों सबसे पहले मोनाइटो से मिलते हैं और गोकू से पूछता है कि ग्रेनोला कहाँ पर है। मोनाइटो इन सबको बताते हैं कि ग्रेनोला बस आता ही होगा, उसका काम अभी तक खत्म हो गया होगा। कुछ ही देर बाद ग्रेनोला भी यहाँ पे आ जाता है और मोनाइटो के साथ गोकू, विजिटा और मेरस को देखता है। ग्रेनोला दोनों सेंस को देख के खुश हो जाता है और कहता है काफी टाइम बाद मुलाकात हुई, आज दोनों को उसकी याद कैसे आ गई। गोकू इस बात पे कहता है हमें तेरी जरूरत है यार, होप करता हूँ आज भी तुझमें उतना ही दम होगा जितना तेरे में तब था जब हम सब पहली बार मिले थे। ग्रेनोला इस बात पे कहता है कि उस दिन के बाद से मैंने अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाया है क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि मुसीबत कभी भी आ सकती है। विजिटा इस बात पे कहता है और तेरा अंदाजा बिल्कुल सही था क्योंकि मुसीबत सच में आ चुकी है और वो भी बहुत बड़ी। ग्रेनोला भी पूछने लगता है कि क्या बात है और गोकू से बता देता है कि अब से कुछ टाइम बाद एक मल्टीवर्सल वॉर स्टार्ट होगी, इसलिए हमें तेरी जरूरत है। ग्रेनोला इनका साथ देने के लिए तुरंत मान जाता है और कहता है कि जब बात इनोसेंट लोगों की जान बचाने की है तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। गोकू और विजिटा जानते थे कि ग्रेनोला एक कहते ही मान जाएगा क्योंकि ये बंदा दिल का बहुत साफ था, इसको सच्चाई का साथ देने में बहुत अच्छा लगेगा। विजिटा भी पूछने लगता है कि आजकल तू क्या करता है, पहले तो एक बाउंटी हंटर था, अब भी क्या वही काम करता है। ग्रेनोला इस बात पर रिप्लाई करता है कि बिल्कुल अब भी वही काम करता हूँ, लेकिन काम करने का अंदाज थोड़ा बदल दिया है। गोकू पूछने लगता है कि इस बात का क्या मतलब है और ग्रेनोला उसे बताता है कि आज भी वो पैसे लेके दूसरों का काम करता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो अच्छे लोगों से पैसे लेता है और बुरे लोगों की वाट लगाता है, बेसिकली अच्छे लोगों को उनका हक दिलाता है। गोकू इस बात पे कहता है कि तेरे से यही उम्मीद थी भाई, फिलहाल अभी हमें निकलना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अभी ग्रेनोला पूछता है मोनाइटो से कि क्या आप भी हमारे साथ चलेंगे क्योंकि अकेले यहाँ पे रहना आपके लिए रिस्की हो सकता है। मोनाइटो इस बात पे कहते हैं कि मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ और साथ ही शुगेरियंस भी तो है यहाँ पे, उनका नेचर तुम जानते हो, मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से जा सकते हो। सो अभी गोकू, विजिटा, मेरस और ग्रेनोला पीरस के प्लेनेट पे आने के लिए निकल जाते हैं। वैसे निकलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करके एक ही सेकंड में आ सकते हैं। इसके बाद कहानी आती है यूनिवर्स 6 पे। जांपा, वार्डोस, केल, कॉलीफ्ला और कापा आए थे किंग सडाला के पैलेस पे। काबा बाहर खड़े सेयन से कहता है जो बेसिकली गार्ड थे वहाँ के कि ये हमारे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और ये किंग सडाला से मिलना चाहते हैं। अब ये सेयन किंग सडाला के पास जाता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है कि इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उनसे मिलना चाहते हैं। किंग सडाला इस सेयन को हुक्म देते हैं कि वो इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी अथॉरिटी है और उन्हें पूरी इज्जत के साथ अंदर लाया जाए। जांपा और वार्डोस बाकी सेयन्स के साथ अंदर आ जाते हैं। किंग सडाला इनके सामने नील डाउन करते हैं और साथ ही बाकी सेयन्स भी। जांपा कहते हैं कि तुम्हें ये बात सुन के अजीब लग सकता है लेकिन हमारा यूनिवर्स एक बार इरेज होके वापस आ चुका है। किंग सडाला इस बात को सुन के सच में हैरान हो जाते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, आज से पहले ऐसा तो कभी नहीं सुना था। जांपा के कहते हैं और कुछ ऐसा ही खतरा इस बार इस पूरे मल्टीवर्स पे आया है और उसे खत्म करने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। किंग सडाला इस बात पे कहते हैं कि मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, लेकिन क्या उससे पहले मैं जान सकता हूँ कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। जांपा इस बात पे उसे बताते हैं कैसे कुछ टाइम बाद एक वॉर होने वाली है और उस वॉर में तुम्हें हमारा साथ देना होगा। किंग सडाला इस बात पे कहते हैं कि जैसा आप चाहे, मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हुक्म को कैसे डाल सकता हूँ। जांपा भी हंसने लगते हैं और कहते हैं अभी तुझे मेरे प्लेनेट पे चलना होगा, तेरी और इन सब की ट्रेनिंग वहीं पे होगी। किंग सडाला इस बात पे कहते हैं कि माफ करिएगा, मैं किंग हूँ, मैं अपनी प्रजा और अपने प्लेनेट को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। जांपा इस बात पे कहते हैं कि अभी कुछ ही देर पहले तूने कहा था तू एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हुक्म को नहीं डाल सकता और अभी कुछ ही पल बाद टाल रहा है। किंग सडाला इस बात पे रिप्लाई करते हैं कि मैं आपका साथ देने के लिए मना नहीं कर रहा, मैं आपके साथ वॉर में जाऊंगा, वॉर खत्म होते ही वापस भी आ जाऊंगा, लेकिन इसके अलावा अपने प्लेनेट को छोड़ के नहीं जाऊंगा। जांपा इस बात पे कहते हैं कि चिंता मत कर, तेरे पीछे तेरे प्लेनेट पे कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा वादा है तेरे से। अभी किंग सडाला एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ऐसी बात को कैसे टाल सकते थे, तो अभी जांपा की बात का मान रखते हुए किंग सडाला उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जांपा और वार्डोस के साथ प्लेनेट सडाला के 4 सेयन्स जाने वाले थे जो थे काबा, केल, कॉलीफ्ला और किंग सडाला। इसके बाद कहानी फिर से आती है यूनिवर्स 7 पे। पीरो सर्विस फ्रीजा के साथ अपने प्लेनेट पे वापस आ जाते हैं। फ्रीजा देखता है कि सारे सी फाइटर्स वहीं पे थे और उन सबको देख के हंसने लगता है। वैसे इसके मन में चल रहा होगा कि अर्थ पे अभी कोई भी नहीं था, ड्रैगन बॉस को लेने का अच्छा मौका था। रोली को भी गुस्सा आने लगता है पर गुहान उसे शांत करता है और कहता है कि चिंता मत कर, पीरस के होते हुए ये कुछ भी उल्टा नहीं कर सकता। अभी सी फाइटर्स फ्रीजा को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए अपनी ट्रेनिंग में बिजी हो जाते हैं। पीरस इससे कहते हैं कि अगर तू चाहे तो इन सबके साथ ट्रेन हो सकता है, पर फ्रीजा इस बात पे कहता है कि इनमें से कोई भी मेरे लेवल का नहीं है, इनके साथ प्रैक्टिस करने से मेरा कोई फायदा नहीं होगा। सो अभी फ्रीजा अलग से अपनी ट्रेनिंग शुरू करने ही वाला होता है कि इतने में गोकू, विजिटा, मेरस और ग्रेनोला यहाँ पे आ जाते हैं। विजिटा अपने सामने फ्रीजा को देखता है तो इरिटेट हो जाता है, लेकिन अभी कुछ टाइम तक तो उसे फ्रीजा को अपनी आंखों के सामने देखने की आदत डालनी पड़ेगी। प्लीज देखते हैं कि गोकू और विजिटा अपने साथ मेरस को भी लाए थे जो उनके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा स्टेप था क्योंकि मेरस एक बहुत अच्छा मेंटोर भी था जो सबको ट्रेन करने में बहुत हेल्प कर सकता था। बाकी सी फाइटर्स देखते हैं कि गोकू और विजिटा के साथ एक अननोन बंदा भी आया था। इन सब ने पहली बार ग्रेनोला को देखा था। अभी ये सब आपस में अच्छे से ग्रीट करते हैं। गोकू कहता है यार देखते ही देखते यहाँ पे तो काफी सारे बंदे
आ चुके हैं। अब तो बैटल बनता है भाई, बताओ तुम में से कौन मेरे साथ बैटल करना चाहेगा। आउट ऑफ नोवेयर फ्रीजन सबके पास आता है और गोकू से कहता है अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे बैटल करना चाहूंगा, क्या आप तैयार हैं? वेजिटा अगेन इरिटेट हो जाता है क्योंकि वो जानता था फ्रीजर जानबूझ के ऐसा बोल रहा था। आफ्टर ऑल उसने दोनों सेंस को वन शॉट डाउन कर दिया था। गोकू अभी हंसने लगता है और कहता है मैं बैटल के लिए मना नहीं कर सकता फ्रीजा, मैं तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। फ्रीजा इस बात पे कहता है लेकिन यार तेरी ताकत मेरे सामने कम पड़ जाएगी तो मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, चल छोड़ बैटल नहीं करते, रहने देते हैं। अभी वेजिटा एक सेन की बेइज्जती कैसे सह लेता, वो कहता है ताकत कम नहीं पड़ेगी क्योंकि हम दोनों एक साथ तेरे से बैटल करेंगे, पता क्या आप तैयार है? अभी सॉफर के लिए फ्रीजा कैसे मना कर देता क्योंकि एक बार फिर से गोकू और वेजिटा को नीचे दिखाने का मौका जो मिल गया था वो एक्सेप्ट कर लेता है। फ्रीजा इन दोनों से कहता है तो फिर आ जाओ मैदान में, वैसे भी अपनी नई ताकत को इस्तेमाल करने का मौका काफी टाइम से नहीं मिला था। अभी गोकू वेजिटा से कहता है जानते हुए उसकी ताकत हम दोनों से बहुत ज्यादा है फिर भी तूने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। वेजिटा इस बात पे रिप्लाई करता है हाँ जैसे कि तू से बैटल नहीं करना चाहता, मैं जानता हूँ जितना एक्साइटेड मैं हूँ तू भी उतना ही है। गोकू कहता है वैसे काफी टाइम हो गया था, हम दोनों को ऐसे ही बैटल का इंतजार था, ये बढ़ती एक्साइटमेंट इस बात का सबूत है कि इस बैटल में बहुत कुछ होने वाला है। वेजिटा इस बात पे रिप्लाई करता है मतलब तू भी इस बात को महसूस कर पा रहा है, बहुत अच्छी बात है, चल फिर इसे दिखा देते हैं सेंस की असली ताकत क्या होती है। अब ये तो होना ही था क्योंकि ये तीनों आमने सामने जो आ गए थे। हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल था कि इस बैटल का रिजल्ट क्या आने वाला था, क्या फिर से कोई वन शॉट डाउन होने वाला था, अब ये तो वक्त ही बताएगा।